Hello students, good morning. How are you? In previous video, you see the nervous system. Previous video में हमने nervous system के बारे में study किया था, and today's we are going to study about structure of human brain. In previous video, I tell you the nervous system. अवर नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है। तो देखो, आपने देखा था कि अवर नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क इन हार्मोनी एंड कोऑर्डिनेशनली. This harmony and coordinationally is very important for the smooth functioning of the various organs and organ system, and any organ of our human body is not work independently. So all the body organs are works as a systematically through nervous system. For this nervous system, ये functional and structural units is responsible, that is known as neurons. These neurons helps the controls of nervous system on the body organ. A other system is also contributes with nervous system that helps coordination in various body organ, that is called endocrine system. And both endocrine system and nervous system works a coordinatory and harmony for all body organs, and these body organs works in a system. For example, मैंने आपने बताया था, when you walking then your hands are movement. आपके हैंड के अंदर मूवमेंट होता है. if you stand your hand you don't move easily. ओके, तो आपने देखा था कि नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गन्स पर इनका कंट्रोल होता है, और सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन कंप्लीट करते हैं. नर्वस सिस्टम के साथ एक दूसरा सिस्टम था जिसको एंडोक्राइन सिस्टम बोला गया था, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, हेल्प करता है. नर्वस सिस्टम को मैंने कल यहाँ पर आपको पिछली वीडियो में डिवाइड किया था. जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. CNS नर्वस सिस्टम को अगेन डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ह्यूमन ब्रेन को अगेन डिवाइड किया था 3 पार्ट में, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ये ब्रेन के आपके 3 पार्ट्स होते हैं. आपका जो हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज अटैच्ड विद ए सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. दिस स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इन योर नेक हियर. स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन होता है वो कंट्रोल ऑफ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स. जो इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं उन पर कंट्रोल करने का काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का होता है. नेक्स्ट बात करते हैं, जो PNS था उस PNS को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, SNS यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट्स में, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो परफॉर्म करता है आपके विश के अकॉर्डिंग होने वाले फंक्शंस को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये हेल्प करता है बाहर स्टिमुलाई जो होते हैं उनको आपकी बॉडी के बाहर, यानी कि SNS यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम
ये आपके विष के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज़ होती है उन पर कंट्रोल करता है, और ये CNS को हेल्प करता है। CNS SNS की हेल्प से, CNS जो होता है इसकी हेल्प से जो बाहर जो स्टिमुलाई होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प लेता है, किसकी? SNS की। इसके बाद ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है उन फंक्शंस के लिए जिन पर आपकी विश का कोई भी अधिकार नहीं होता। दोज वर्क्स which happened without your wish are controlled by autonomous nervous system। ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक ग्रुप ऑफ नर्व्स निकलती हैं, इनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ नर्व्स। ये ग्रुप ऑफ नर्व्स जब निकली हैं तो ये एक सीरीज में, इस तरह से इनकी एक सीरीज बन जाती है, एक सीरीज में प्रेजेंट होती है। ये ग्रुप ऑफ नर्व्स प्रेजेंट इन ए सीरीज, और यही जो सिस्टम फॉर्म होता है इसी को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो आपके वांट ऑन डिजायर, ऑन डिजायरेबल जो एक्शन होती है उन पर कंट्रोल करता है, यानी कि आपके डिजायर पर इसका कोई अधिकार नहीं होता। जो हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अनुसार जो एक्टिविटीज नहीं होती हैं, ऑन विश एक्टिविटीज नहीं होती हैं, जैसे हार्ट बीट, उस पर हमारी विश का कोई अधिकार नहीं है। रेस्पिरेशन, उस पर हमारी विश का कोई अधिकार नहीं है, ये रेगुलरली चलती रहती है। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, किसमें? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है ये अलर्टनेस और एक्साइटमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक व्यक्ति के अंदर, और इमरजेंसी सिचुएशंस में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? आपको अलर्ट करेगा, और एक्साइटमेंट के लिए, अलर्टनेस और एक्साइटमेंट की जो प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर होती है वो किस सिस्टम की वजह से होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। और कोई भी इमरजेंसी अगर आ रही है आपकी बॉडी में, उस इमरजेंसी सिचुएशंस में बॉडी को प्रिपेयर करेगा, और इमरजेंसी सिचुएशंस का फेस करने के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने का काम कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? वो आपकी बॉडी को एनर्जी स्टोर करता है। इसका फंक्शन क्या है? एनर्जी स्टोर करता है आपकी बॉडी के लिए। और एनर्जी स्टोर कब करता है? व्हेन यू आर इन रेस्टिंग पोजीशन। जब आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हो तो उस टाइम पर आपकी बॉडी के लिए एनर्जी एक्युमुलेट या एनर्जी स्टोर करने का काम किसका होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। तो ये नर्वस सिस्टम के बारे में प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया था, यहाँ दोबारा से मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दिया है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, आज हम बात करने वाले हैं CNS की। और CNS को मैंने डिफाइन भी किया था, और उसमें आपको बताया था कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड दियर नर्व्स, और यहाँ से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो मिलकर, वो आपस में लैब टुगेदर एंड फॉर्म ए सिस्टम दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करने वाली चीजें कौन कौन सी हो गई? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड दियर नर्व्स टुगेदर फॉर्म ए सिस्टम इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर को। इसको पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। सो
today's the topic is structure of human brain, and now we start the structure of human brain. So for this I draw the level diagram of human brain. You must be draw it. First of all, I draw the diagram. तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को स्टार्ट करते हैं और आपको फर्स्ट में मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखो डायग्राम के लिए इसका एक एरिया लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप एक एरिया फिक्स कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और साथ साथ में करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए इस स्ट्रक्चर को इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक इसको ड्रॉ कीजिए, उसके बाद में आगे स्टार्ट करता हूँ। इस तरह से आप ड्रॉ कर दें और ड्रॉ करने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। देखो इस तरह की स्ट्रक्चर आप उसके अंदर छोड़ देंगे। ये हल्का सा डबल होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं दूसरी वाली स्ट्रक्चर को। इस स्थान से
आराम से आपको ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे अरेंज कर। ओके, आप ब्रेन के ऊपर लेयर्स कवर करेंगे। क्योंकि ट्रिपल लेयर membrane is covered your brain. A triple layer membrane is covered our brain. These triple layers are protected our brain from external shocks. जो एक्सटर्नल स्टॉक्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम ये जो ट्रिपल लेयर होती है इसका होता है। इसके अंदर की स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, आपको लाइंस वगैरह सारी क्लियर होंगी। ओके, इसमें आपको इस तरह के फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करना है। The structure of our brain is very critical because no anyone explained it in details. और ह्यूमन को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस नेचर इज कौन? इज ह्यूमन बीइंग्स। इस नेचर का सबसे बुद्धिमानी जो प्राणी माना जाता है वो ह्यूमन होता है।
इसलिए ह्यूमन के ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही क्रिटिकल मानी गई है। ह्यूमन ब्रेन्स की जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही क्रिटिकल होती है। ओके, देखो मैंने कैसे कनेक्ट किया है, आप लोग गौर से देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में ये वाला जो एरिया है इसको मैं डार्क कर रहा हूं, तो आपको भी ये इसी प्रकार से डार्क करना है, ठीक है। ये लाइन आपको क्लियर रहनी चाहिए। ये आपकी ब्रेन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई बेटा। ओके, इस तरह के स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे। इसको भी थोड़ा सा हल्का सा मैं डार्क कर रहा हूं, लाइट डार्क स्लाइटली। स्लाइटली डार्क। ओके, अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे सेरिब्रम। क्या बोलेंगे? सेरिब्रम। इसको बोल रहे हैं हम सेरिब्रम। और ये वाला पार्ट जो है इसको बोल रहे हैं हम थैलेमस। और ये वाला पार्ट जो है इसको मैं नोट कर रहा हूं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस के पास में ही होती है पीयूष ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ही कौन होती है? पीयूष ग्लैंड, ठीक है ना। और आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहां से मैं इस तरह से लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं हम मिड ब्रेन। तो ये तो पूरा यहां तक ये वाले पार्ट, ये किसके हो गए बेटा? मैं यहां पे नोट कर रहा हूं,
ये फॉर ब्रेन हो गया। ब्रेन को मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, ये वाला कंप्लीट कौन सा हो गया, फॉर ब्रेन। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, मिड ब्रेन। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट और था, वो कौन सा था, हिंड ब्रेन। थर्ड पार्ट कौन सा था, हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन जो होता है वो पीछे पीछे वाला पार्ट है। और हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स कंसिस्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं। देखो ये वाला पार्ट कहलाएगा सेरिबेलम, ये वाला पार्ट होता है पॉन्स, और ये वाला पार्ट कहलाएगा मेडुला, आंवला गेटा। और ये वाला कंप्लीटली हो जाता है। इस कंप्लीट पार्ट को हम बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं एक जगह, इसको बोलेंगे आप हिंड ब्रेन। इसको क्या बोल सकते हैं, हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो आपको लेयर्ड दिख रही है, ट्रिपल लेयर कवर ऑफ ब्रेन, ये आपके ब्रेन का ट्रिपल लेयर कवर्ड है, ठीक है ना। ट्रिपल लेयर्ड कौन कौन सी होती है, इनके मैं नाम आपको अब भी बताता हूं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, और ये मैं यहां से इसको डिवाइड कर रहा हूं इस पार्ट को। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को आप फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने ब्रेन को अलग से बॉक्स में बंद कर दिया, और आप यहां से इसको ब्रेन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। ब्रेन की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके बाद मैं आपको इसमें बताता हूं, देखो ट्रिपल लेयर जो है, ट्रिपल लेयर जो आपका ब्रेन होता है, वो ब्रेन कहां पर प्लेस्ड है बताओ। अवर ब्रेन जो होता है, ये आपके स्कल्स की जो हमारे जो स्कल्स हैं वहां पर ये प्रोटेक्टेड होता है अपने जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन इसको बोलते हैं हम स्कल, स्केलेटन स्कल, ठीक है ना। स्केलेटन सिस्टम का एक पार्ट होता है स्कल्स, और ये जिसको कपाल बोलते हैं हिंदी में। स्कल जो है, इस स्कल्स के अंदर ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। जैसे इस तरह से स्कल हो गई कंप्लीट, इस स्कल के अंदर ये एक ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप में यहाँ पर आपका ब्रेन प्लेस्ड है इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्कल है, जो किसकी बनी हुई है, बोन्स की, बोनी स्कल है, बोन्स की बना हुआ है। अब इसके ऊपर मीट लेयर है, फिर स्किन लेयर है, फिर हेयर्स हैं, ओके। अब इसके इनर पार्ट में आ जाए, स्कल के बिटवीन यहाँ पर ब्रेन प्लेस्ड है। इस ब्रेन के ऊपर ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन कवर्ड किए हुए, और इस ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन के बिटवीन एक फ्लूइड फिल होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ है। और जो वो फ्लूइड होता है वो भी हेल्प करता है किसमें, वो भी किसमें हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में। और उस फ्लूइड को, ये जो ट्रिपल लेयर है ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर फ्लूइड है, यहाँ पर फ्लूइड है, और इस फ्लूइड का नाम है
स्पाइनल फ्लूइड। फ्लूइड का नाम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो लेयर्स के बिटवीन फिल होता है। ठीक है ना? ये जो लेयर्स है, जिसमें फर्स्ट लेयर है इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। फर्स्ट लेयर का नेम क्या है? ड्यूरामेटर। सेकंड लेयर है उसको बोलते हैं पाइयामेटर, और थर्ड लेयर है उसको बोलेंगे एरेक्नॉइड। थर्ड लेयर को क्या बोला मैंने? एरेक्नॉइड। ये ट्रिपल लेयर्ड है जो मैंने यहां पर आपको शो किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये ट्रिपल लेयर्ड के बिटवीन एक फ्लूइड फिल हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। उस फ्लूइड का नाम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है ना? ये टोटली जो इंस्ट्रूमेंट आपको यहां पर शो हो रहे हैं, these totally instruments are helps to protect your brain। ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये ट्रिपल लेयर आपको हेल्प करेगी, और ट्रिपल लेयर के बिटवीन जो भरा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लूइड होता है। ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसकी जो अमाउंट होती है वो थोड़ी सी होती है लेयर्स के बिटवीन, और इस अमाउंट को अगर आप एक चिमटी से पकड़कर और मून तक ले जाओ, चंद्रमा तक ले जाओ, यानी कि धरती से पकड़कर चंद्रमा तक ले जाओ, तो इसका एक वायर बन जाएगा विदाउट ब्रेक, लेकिन बीच में से टूटेगा नहीं। इतना मजबूत होता है, तब जाकर आपके ब्रेन की ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। ठीक है ना? तो इनकी जानकारी आपको हो गई। आपके ब्रेन के ऊपर ट्रिपल लेयर कंप्लीट है, ट्रिपल लेयर के बिटवीन एक फ्लूइड भरा हुआ है, और ट्रिपल लेयर आप यहां पर क्या कर रही हैं? प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं। किसकी प्रोटेक्शन का? ह्यूमन ब्रेन की प्रोटेक्शन का। ओके, अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है? नोट करना स्टार्ट करेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन is the central organ of the body। हमारे शरीर का केंद्रीय अंग क्या होता है? सेंट्रल ऑर्गन होता है। कौन? ब्रेन। बाय विच, जिसके द्वारा, वर्क्स फॉर द, बाय विच works for the exchange of the information, exchange information of the information and provide command and control, provide command and control, command and control various body system। देखो, आपका जो ब्रेन होता है वो बॉडी का सेंट्रल ऑर्गन है,
और ये क्या काम करता है? एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। प्रोवाइड कमांड, कमांड प्रदान करता है और नियंत्रण करता है बॉडी के डिफरेंट जो सिस्टम होते हैं उन सभी के ऊपर ये अपना कमांड करता है। आपका जो ब्रेन होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। हमारा जो ब्रेन होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, तो लेकिन ये इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन with a weight इसका वजन ऑफ 1.5 kg, आपके मस्तिष्क का वजन 1.5 किलो 1.5 kg एंड प्रोटेक्टेड बाय, सब फर्स्ट ऑफ ऑल कहां पर प्रोटेक्टेड है? स्कल, प्रोटेक्टेड बाय स्कल। द ब्रेन, देखो यहां पर ये जो ट्रिपल लेयर में मैंने बनाया है, ठीक है ना, ट्रिपल लेयर में आपने देखा होगा कि इसको मैंने इस तरह से बनाया, इस तरह से, तो यहां पर एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म की थी ना यहाँ पे ब्रेन के आउटर पार्ट में, तो हम नोट कर रहे हैं उनके बारे में। द ब्रेन इनवेलप कंटेन ए ग्रुप शेप्ड फ्लूइड ए ग्रुप शेप्ड फ्लूइड, और फ्लूइड कौन सा था? अभी बताया था ना, कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये वाला नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड भी क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, किसकी का? ब्रेन का, ठीक है ना। अब ये तो ब्रेन के बारे में एक सिंपली इंफॉर्मेशन होगी, एक सिंपल, एक साधारण जानकारी होगी आपके ब्रेन के लिए कि आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी का सेंट्रल ऑर्गन है, केंद्रीय अंग है, जहां पर सारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, प्रोवाइड कमांड एंड कंट्रोल वेरियस बॉडी सिस्टम, और यहीं से आपके तमाम जो बॉडी के सिस्टम हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे सर्कुलेटरी हो, कोई भी सिस्टम है, टोटली सिस्टम को ये कमांड कर देता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना, और सभी बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। और ये जो ब्रेन होता है ये इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ये बहुत ही जटिल अंग है। मैंने आपको बोला था कि ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर को कंप्लीटली जानना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, because you are the most intelligent organism of this nature. Your cerebrum is much developed than any other organism of the nature. So your brain is the most complex organ with a weight of 1.5 kg. आपके ब्रेन का जो वेट होता है वो 1.5 kg होता है, और ये प्रोटेक्टेड होता है किसके अंदर? स्कल के अंदर। इसके अंदर प्रोटेक्टेड है, स्कल के अंदर। और द ब्रेन इनवेलप ए ग्रुप शेप्ड फ्लूइड, इस ब्रेन के
जो ट्रिपल लेयर होती है उस ट्रिपल लेयर के अंदर ग्रुप बने होते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को क्या बोला था? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है ना, यहां तक नोट कर लो। इसके बाद नोट करेंगे ह्यूमन ब्रेन, जो मनुष्य का ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड in 3 पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूं यहां पर फॉर ब्रेन। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फॉर ब्रेन। अपने डायग्राम में पहले कीजिए फॉर ब्रेन कहां पर है? फॉर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं? देखो, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? फॉर ब्रेन बना रहे हैं। सेरेब्रम, ये पूरा सेरेब्रम होता है, वो थोड़ा भाग होता है आपके ब्रेन का, 80 to 85% पार्ट को कवर करता है सेरेब्रम। और दूसरा थैलेमस, ये थैलेमस वाला पार्ट, और हाइपोथैलेमस। These 3 part involves to complete for brain. ओके, तो नोट करेंगे द सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपो थैलेमस, तीनों भाग हो गए ना, टुगेदर फॉर्म्स फॉर ब्रेन। एक दूसरे के साथ किसका निर्माण किया है इन्होंने? फॉर ब्रेन का निर्माण किया है। सेरिब्रम जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट है। सेरिब्रम constitutes 80 to 85% पार्ट। यानी कि सेरिब्रम जो होता है वो आपके कंप्लीट जो ब्रेन है उसका 80 to 80%, 85% पार्ट को क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है, घेरता है, ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के 80 से 85% भाग को ये कवर करता है। इट इज द पार्ट, चाहे सीधे सीधे लिख दो, सेरिब्रम वर्क्स। सेरिब्रम क्या काम करता है आपके ब्रेन के अंदर? तो सीधे सीधे लिख देते हैं, सेरिब्रम वर्क्स नॉलेज, कॉन्शियसनेस, thinking, consciousness, thinking, memory, related works are executed. सेरेब्रम के द्वारा जो काम किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं? नॉलेज, ज्ञान, चेतना, सोचना, विचारना, स्मरण करना।
यानी कि आप लोगों को जो भी ज्ञान होता है, नॉलेज होती है किसी चीज़ के बारे में, उस नॉलेज को रखना, सोचना विचारना, थिंकिंग, किसी भी विचार विमर्श पर काम करना, स्मरण करना, मेमोरी, जितनी भी मेमोरी जो भी चीज़ें आप देखते हो उन सब की एक फ्लॉपी की टाइप आपके ब्रेन के अंदर जमा होती है, ठीक है ना। और इसकी जो कैपेसिटी है, ब्रेन की जो कैपेसिटी है, पता नहीं लाखों जीबी है कि करोड़ों जीबी है, कभी बढ़ती ही नहीं है। आपको कभी भी याद आ सकता है, कोई भी चीज़ को आप देखोगे तुरंत आपको याद आ सकती है, इसीलिए तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है ब्रेन, ठीक है ना। तो ये सारे काम करने का भाग ब्रेन में सेरिब्रम होता है, ठीक है ना। इस सेरिब्रम के अंदर एक डीप फिशर होता है, एन elongated deep fissure, an elongated deep fissure divides, एक लंबी गहरी सी दरार होती है। डीप फिशर का मतलब होता है लंबी गहरी दरार। एन elongated deep fissure divides the cerebrum into right and left part। सेरिब्रम को राइट और लेफ्ट पार्ट दो भागों में बांटती है डीप फिशर जो होती है, ठीक है ना। और इस राइट और लेफ्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइट और जो लेफ्ट पार्ट, यानी कि आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जिसको क्या बोलेंगे, सेरिब्रल या सेरिब्रम हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अब मैं इसको ऊपर से ना इरेज कर रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट को। यहां पर, ठीक है। इसके बाद आप लोग नोट करेंगे, और ब्रेन में ही नोट करना है अभी हमें। इसके बाद जो डीप फिशर होता है, वो डीप फिशर आपके सेरिब्रम को दो पार्ट में बांट रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोल रहे हैं उसको। और जो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, इसके आउटर एरिया में तो ग्रे मैटर होता है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर साइड में व्हाइट मैटर पाया जाता है जिसको मेडुला बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ईच हेमिस्फीयर in the outer area contains a gray matter। ये ध्यान रखना, ग्रे मैटर कहां पर होता है। ग्रे मैटर हेमिस्फीयर के आउटर एरिया में होता है, और इसको क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलोगे आप, कॉर्टेक्स, आउटर एरिया, ठीक है ना। ऑन द इनर साइड, और भीतर की साइड में, ऑन द इनर साइड किसके, हेमिस्फीयर के, is found white matter, और इस व्हाइट मैटर को क्या बोलोगे, is
इज कॉल्ड मेडुला। इसको क्या बोलोगे आप लोग? मेडुला। ठीक है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों प्रेजेंट होते हैं और इनको क्या बोलते हैं? मेडुला। ये जो दोनों हेमिस्फीयर हैं ये एक दूसरे के साथ एक स्ट्रिप के द्वारा जुड़े रहते हैं। बोथ हेमिस्फीयर, दोनों के दोनों कौन? हेमिस्फीयर। बोथ हेमिस्फीयर आर जॉइंड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। थ्रू, किसके द्वारा? थ्रू ए स्ट्रिप, एक स्ट्रिप के द्वारा। इज कॉल्ड, जिस स्ट्रिप को क्या बोलेंगे आप? कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम, ये भी हमको ध्यान रखना है, कार्पस कैलोसम क्या होता है। ठीक है ना, कार्पस कैलोसम। ये तो किसके बारे में बात कर ली हमने? सेरिब्रम के बारे में। ठीक है ना, सेरिब्रम जो होता है वो आपके ब्रेन का 80 to 85% पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है और इसका जो काम है वो क्या है? नॉलेज, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, मेमोरी रिलेटेड वर्क्स को एग्जीक्यूटेड करने का काम होता है। और जो सेरिबेलम होता है इसके अंदर एक डीप फिशर प्रेजेंट होता है और वो डीप फिशर इस सेरिब्रम को दो पार्ट में डिवाइड करता है जिनको बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये जो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट जो हेमिस्फीयर होते हैं, इसके जो आउटर एरिया होता है उस आउटर एरिया में तो कौन सा मैटर भरा होता है? ग्रे मैटर, जिसको क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। और इसके इनर एरिया में कौन सा मैटर भरा होता है? व्हाइट मैटर, जिसको क्या बोलेंगे? मेडुला। और दोनों के दोनों जो हेमिस्फीयर होते हैं ये एक पट्टी द्वारा, एक स्ट्रिप के द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं या अटैच होते हैं, जिसको क्या बोला जाएगा? कार्पस कैलोसम स्ट्रिप, जिसको क्या बोलोगे आप? कार्पस कैलोसम स्ट्रिप। अब देखो इसका जो अदर पार्ट होता है वो क्या होता है? अब इसके साथ साथ और क्या अटैच है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फॉरब्रेन के दो पार्ट और है ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो देखो थैलेमस के बारे में हम नोट करते हैं। द सेरेब्रम इज सराउंडेड फ्रॉम एवरी साइड, द सेरेब्रम surrounded from every side by थैलेमस। सेरेब्रम को चारों ओर से कौन घेर के रखता है? थैलेमस घेर के रखता है। थैलेमस होता है वो क्या काम करता है? थैलेमस क्या काम करेगा? थैलेमस इज द सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, इज द सेंटर ऑफ, ये किसका सेंटर होता है? सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, ये काम किसका हो गया? थैलेमस का हो गया। थैलेमस का काम क्या हो गया? ये थैलेमस जो होता है ये सेरिब्रम को चारों ओर से घेर के रखता है और इसका मेन फंक्शन क्या है? सेंसरी और मोटर जो सिग्नल्स होते हैं उनका ये सेंटर होता है। ठीक है ना, उनको ये काम करने में हेल्प करता है। अब हाइपोथैलेमस की बात करें। हाइपोथैलेमस जो होता है वो कहां पर है? डाइसेबेलाइन पार्ट में। इसको नीचे से और अरेंज करना पड़ेगा मुझे। हाइपोथैलेमस
is located diencephalon. Diencephalon. Diencephalon part. Diencephalon part of the forebrain. फोरब्रेन का जो डायनसेफेलॉन पार्ट होता है वहां पर कौन है? हाइपोथैलेमस. दिस सेक्शन मेक्स सेंस ऑफ, इसके अंदर क्या होता है? दिस सेक्शन मेक्स ऑफ, दिस सेक्शन मेक्स ऑफ सेंस, मेक्स सेंस, किसके सेंस? सेंस ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट. हंगर, थर्स्ट, हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास. हंगर एंड थर्स्ट. स्लीप, टेम्परेचर, स्लीप, टेम्परेचर, ये सारे जो सेंटर होते हैं ये कहां पर प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस पार्ट में. ठीक है ना? एक्सेट्रा. ये आपका फोरब्रेन हो गया यहां पर. ठीक है ना? फोरब्रेन में आपको सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो तीन पार्ट कंसिस्ट हैं, तीनों पार्टों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तीनों पार्टों में सेरिब्रम जो होता है आपके ब्रेन का 80 to 85% पार्ट को कंसिस्ट करता है. ठीक है ना? और सेरिब्रम के अंदर क्या क्या काम होते हैं? थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, ये सारे काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है. सेरिब्रम जो होता है, इस सेरिब्रम में एक एलोंगेटेड डीप फिशर प्रेजेंट होती है. ए एलोंगेटेड डीप फिशर डिवाइडेड द सेरिब्रम इन टू पार्ट्स, डिवाइडेड द सेरिब्रम इन टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट. जिसको क्या बोलेंगे? राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. दो पार्ट है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. अब ये राइट और लेफ्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, इन दोनों के अंदर जो आउटर एरिया होता है उसमें तो ग्रे मैटर भरा होता है, इनर जो एरिया होता है उसमें व्हाइट मैटर भरा होता है. आउटर एरिया को कॉर्टेक्स, इनर एरिया को मेडुला बोलेंगे. और ये दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ किसके द्वारा ज्वाइंट है, किसके द्वारा अटैच है? एक स्ट्रिप के द्वारा. और स्ट्रिप को क्या बोला है हमने? कार्पस कैलोसम स्ट्रिप बोला है. ठीक है ना? अब जो सेरिब्रम होता है उसको चारों तरफ से घेरने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है. थैलेमस जो होता है वो किसका सेंटर होता है? सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स का सेंटर होता है. इसके बाद हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका जो फोरब्रेन है उसका डायनसेफेलॉन पार्ट. देखो हाइपोथैलेमस यहाँ पर, ये फोरब्रेन का डायनसेफेलॉन पार्ट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस. ओके, हाइपोथैलेमस का काम क्या हो गया? हाइपोथैलेमस का काम हो गया, दिस सेक्शन मेक्स सेंस. ये किन किन चीजों का सेंस बनाता है? हंगर यानी कि भूख, प्यास, सोना, और टेम्परेचर, और कोई फीलिंग्स अगर आपके अंदर आ रही है, उन सब का सेंटर हाइपोथैलेमस में होता है. तो कई बार ये पूछा जाता है हंगर और थ्रस्ट के जो सेंटर्स होते हैं वो ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो योर आंसर इज हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन. ओके, तो आप फोरब्रेन के स्ट्रक्चर को नोट कीजिए और अपना डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है. ब्रेन की जो स्ट्रक्चर अब रिमेन्स है, यानी कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नोट कराऊंगा. ओके, नाउ यू नोट डाउन. ओके, गुड बाय.